बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट्स हाउस ऑफ नॉलेज की तरफ से तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को खुश आमदीद, वेलकम। बेटा, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक में बेसिकली हमने प्रेशर का एक फार्मूला जो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको जानते ही होंगे। P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, ये प्रेशर का हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जिसको हम अमूमन लिक्विड या गैस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए अमूमन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस फार्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं मैथमेटिकली कि ये फार्मूला किस तरह से प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर का जो असल फार्मूला है वो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए है। तो ये फार्मूला जो हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या ये फार्मूला भी उसी फार्मूले से डिराइव किया गया है या ये कोई डिफरेंट फार्मूला है? तो बेटा, सबसे पहले इस बात का जवाब सुन लें कि ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि ये असल फार्मूले से ही डिराइव किया गया है और असल फार्मूला P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए है। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हम उस बेसिक फार्मूले की मदद से इस फार्मूले को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं या इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी P इज इक्वल टू हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो इसका है F डिवाइडेड बाय A। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक बेसिक फार्मूला था प्रेशर का, एज यू नो, हमें इस बारे में पता है। अब हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम P इज इक्वल टू, अब हम F फोर्स और एरिया A है, इन दोनों को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो बेटा, जब हम लिक्विड प्रेशर को या गैस प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जो लिक्विड है वो जो फोर्स लगा रहा होता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होता है, वो उतनी ही लगाएगा जितना उसका वेट है, जितना उसका वेट है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, ये हम रेफरेंस में आ जाते हैं कि जो फोर्स है वो इक्वल टू वेट होगी। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड होगी। जितना उसका लिक्विड का वेट होगा, जितना ज्यादा होगा, वो उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। एंड वेट का फार्मूला होता है m इंटू जी, ये हम जानते हैं। तो हम फोर्स की जगह पे एम जी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड रेफरेंस पे चलते हैं, एरिया, ठीक है, नीचे जो आपको एरिया नजर आ रहा है, तो एरिया का फार्मूला बेटा बहुत ही सिंपल सा है और वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, जिसको हम L मल्टीप्लाई बाय बी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो रेफरेंसेस हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। चलिए जी, अब हम अपने स्टेप पे वापस चलते हैं। तो हम F की जगह पे mg पुट कर देंगे और इसी तरह एरिया की जगह पे लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हम पुट कर देंगे नीचे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक है, P इज इक्वल टू, बेटा अब आप जरा ये देखें कि mg हमारे पास मैस और ग्रेविटी को प्रोडक्ट किया जा रहा है या इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप डेंसिटी के टॉपिक को रिकॉल करें कि डेंसिटी के टॉपिक में हमने क्या बात डिस्कस की थी, तो चलें जी, हम रेफरेंस पे आ जाते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये इक्वल टू होती है जी मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम V और डेंसिटी का सिंबल रो होता है या जिसको हम P की तरह भी लिखते हैं, और ये इक्वल टू मैस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डेंसिटी, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलें हम डेंसिटी की जगह पे उसका सिंबल ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये रो इसका सिंबल होता है। तो अगर हम V को रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास m इज इक्वल टू
रो इंटू वी आ जाएगा। सो अब हम इधर m की जगह पे इसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे रेफरेंस में देखी है। तो चले हम इस वैल्यू को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी जी अब क्या होगा। m की जगह पे हम वैल्यू लगा देते हैं v यानी वॉल्यूम, और रो की जगह पे हम ये रो पुट कर देते हैं, और उसके बाद ग्रेविटी की जगह इसी तरह आ जाएगा जी, और नीचे भी L और मल्टीप्लाई बाय बी यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एज इट इज हमारे पास आ गया। चलें जी, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। अब देखें जी P इज इक्वल टू, अब देखें हम एक और रेफरेंस यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, वो ये है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ठीक है जी। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस या हाइट डेप्थ, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हम ऐसे करेंगे कि वॉल्यूम की जगह पे भी रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम की जगह जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, और लेंथ के बाद हमारे पास आ जाएगा ब्रेथ, और ब्रेथ के बाद आ जाएगा h, ठीक है। ये तो वॉल्यूम की जगह पे आ गया। आगे रो जो डेंसिटी के लिए यूज किया था वो एज इट इज, एंड उसके बाद g भी एज इट इज, और नीचे l और मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है बेटा। ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आप देखते हैं कि ऊपर और नीचे L और B जो हैं ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है जी। चले जी हम इनको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये ना जी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया जी। तो अब हम आते हैं जरा जी, तो बेटा आफ्टर आफ्टर कैंसलेशन जब ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ऊपर H और उसके बाद रो और उसके बाद G, ये तीन चीजें बच जाती हैं। तो अब हम इनको अगर अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हमारे पास रो पहले आ जाएगा, G और H उसके बाद में आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आज का जो फार्मूला था प्रेशर के लिए वो वेरीफाई होता है, ठीक है जी। अब हम चूंकि इस फार्मूले को प्रूव कर चुके हैं, यानी P इज इक्वल टू रो जी एच को, और इसमें हमने बहुत सारे रेफरेंसेस की हेल्प ली है। नंबर 1 ये F का रेफरेंस यूज किया है, नंबर 2 हमने एरिया का, नंबर 3 हमने डेंसिटी के फार्मूले से रेफरेंस लिया है, और नंबर 4 हमने वॉल्यूम का रेफरेंस यूज किया है। तो बेटा ये रेफरेंसेस जो होते हैं ये आपके इस मैथमेटिकल प्रूफ का उसी तरह हिस्सा है जिस तरह के ये सारे स्टेप्स आप करते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस भी आप लाजमी इनको साथ इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपने इनको रेस कर देते हैं, और अब हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ आएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।